नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज हम एक गांव में मौजूद हैं जहां पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है और लाइब्रेरी किसी शहर, किसी बड़े महानगर में नहीं है, एक छोटे से गांव में है जहां कुछ युवाओं ने मिलकर ऐसी ही 250 से ज़्यादा लाइब्रेरी बनाई हुई है अलग अलग जगह पर, अलग अलग गांव में। तो हम आज हरदोई के बांसा में मौजूद हैं जहां पर बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे और युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी करते हैं। तो हम आपको आज दिखाएंगे और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे कुछ बात भी करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इसकी स्थापना की गई है और क्या लाभ इससे लोगों को यहाँ पर मिल पा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं, किस तरह से लाइब्रेरी बनाई गई है। ये लाइब्रेरी में फिलहाल यहाँ पर अभी 2 कमरे हैं और 2 कमरों में किताबों की संख्या आप देखेंगे तो हजारों के हिसाब से होगी। आप देखिए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इनको समय होगा, मिलेगा तो हम आपको इनसे भी बात करवाएंगे। और इसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर जो है डिजिटल, उसकी भी व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर भी यहाँ पर रखे हुए हैं और बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और आप कैमरामैन से आप दिखाना चाहेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और सुबह से शाम तक ये लाइब्रेरी खुली रहती है। और अभी तो फिलहाल क्योंकि स्कूल का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, 2 से 3 बजे के आसपास यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं जो इन किताबों का लाभ ले रहे हैं। एक और जहाँ पर आज के समय में युवा अनर्गल रील्स में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ पर इन युवाओं ने मिलकर जो इस लाइब्रेरी की स्थापना की है और जो अच्छा काम इन्होंने किया है उसको हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे डेली प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ने आते हैं और किताबें जो यहाँ पर हैं उसका लाभ उठाते हैं। ये एक और कमरा है, यहाँ पर भी कुछ किताबें हैं और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे किताबें हैं और कुछ किताबें इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, लोग घर भी ले जाते हैं, घर में ले जाकर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किताबें कुछ लोग बच्चे लेकर भी गए होंगे, तो वहाँ पर भी वो इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम आपको किताबें जो दिखाते हैं, कुछ किताबें भी आपको दिखाते हैं। इनमें कई तरह की किताबें हैं, आपको बिजनेस के सितारे भी मिल जाएंगे, द रेड साड़ी, जो भी यहाँ पर नॉवेल वगैरह हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। ये हर तरह की किताबें हैं। आपको शिक्षा, ये भीमराव अंबेडकर की जो किताबें हैं वो भी आपको यहाँ पर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की भी हैं, वो जो अलग अलग लेखक की इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि अलग अलग लेखक की इन्होंने अलग अलग किताबें कर रखी है जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ जो इसके इन्होंने स्थापना की है, जतिन जी हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। जतिन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने इस छोटे से गाँव में इस तरह की व्यवस्था की है जिससे लोगों को लाभ मिल पा रहा है। तो आपने जब ये स्थापना की, आपका उद्देश्य क्या था? इस स्थापना करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था इसका? धन्यवाद सौरभ जी। उद्देश्य मेरा यही था कि जब मैं भी इस गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा, 10वीं तक की मेरी शिक्षा यहीं पे हुई है। 11वीं 12वीं मैंने लखनऊ से करने के बाद जब मैं दिल्ली में कॉलेज के लिए गया, मैंने लॉ की पढ़ाई की है। और लॉ स्कूल में जब मैं गया था तो वहाँ पर एक दिल्ली में द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट नाम की एक लाइब्रेरी थी। तो वो मेरे जीवन की पहली फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी जो मैंने देखी थी। तो उसको देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा था कि अगर ऐसी ही लाइब्रेरी एक मेरे गांव में होगी तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा और ऐसी लाइब्रेरी एक होनी चाहिए। तो जो बच्चे द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट दिल्ली में आते थे, उनको देखकर मुझे मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं उनका चेहरा उनमें दिखता था कि अगर ऐसा कुछ होता है गांव में तो बहुत लाभ मिलेगा। तो 2 मुख्य उद्देश्य थे जिसको लेकर हमने लाइब्रेरी की स्थापना की। पहला तो यही था कि गांव में जो एकदम ही ख़त्म हो चुका रीडिंग कल्चर, जो पढ़ने की पद्धति जो एकदम ख़त्म ही हो चुकी थी, उसको दोबारा से शुरू करना और फिर उसको सस्टेन करना। ऐसे नहीं कि 2 साल 3 साल चला और फिर वो ख़त्म हो गया, लंबे समय के लिए उसको रखना। और दूसरा था कि अपने यहाँ से
आप सब जितने भी हमारे साथी हरदोई से देख रहे हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो 12वीं की तैयारी 12वीं की पढ़ाई के बाद या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि शहरों में जाके किराए पे कमरा लेके एक बहुत ही महंगी कोचिंग में दाखिला लेने के बाद पढ़ते थे। और वो जो एक माइग्रेशन होता था यहाँ से, उसमें उनके पेरेंट्स पे गांव में बहुत कुछ इकोनॉमिक बहुत कुछ पैसे को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मेरा दूसरा उद्देश्य यही था कि ऐसी ही व्यवस्था क्यों ना, आज जब डिजिटल के ज़माने में है तो हम क्यों नहीं अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। और आज हमारी लाइब्रेरी में 400 से अधिक ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग, जो न सिर्फ बांसा बल्कि आसपास के गाँव के हैं, जो लाइब्रेरी ना होने की वजह से पहले लखनऊ जाते थे, कानपुर जाते थे, अब वो गांव में ही रह के तैयारी कर रहे हैं। तो ये दो मुख्य उद्देश्य थे जो लाइब्रेरी हम लोगों ने शुरू की उसके पीछे। अच्छा, ये आपकी जो लाइब्रेरी है ये जहाँ तक हमें जानकारी है पूर्णतः निःशुल्क है। हाँ। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी किताबें हैं उनको निःशुल्क यहाँ पे दी जा रही हैं पढ़ने के लिए। तो एक तो ये मेरी लाइब्रेरी नहीं है, ये मेरे गांव की लाइब्रेरी है, हमारी लाइब्रेरी है जी। और इसी वजह से हम लोगों ने लाइब्रेरी का नाम भी गांव के नाम पे रखा और कम्युनिटी समुदाय शब्द का यूज़ किया कि कहीं से भी किसी को ये ना लगे कि ये लाइब्रेरी कोई पर्सनल यूज़ के लिए है या कुछ लिमिटेड लोग इसमें आ सकते हैं। हम लोग सभी का स्वागत करने वाली जो एक वो संरचना है उसको फॉलो करते हैं और पूर्णतः निःशुल्क है, बल्कि किसी भी प्रकार का कोई जो फाइन होते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज में वो भी नहीं है कि अगर किसी से किताब खो जाती है, फट जाती है या कुछ ऐसा होता है। क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया, इस गांव में पला बड़ा, मैं खुद पर्सनली ऐसे परिवारों को, ऐसे मोहल्लों को जानता हूं जहां से शायद 10 रुपया भी महीने लेना एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि मेरे गाँव में कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें फिर से जो लोग मेन स्ट्रीम नहीं हैं या जो लोग निचली जाति से हैं या जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो इस लाइब्रेरी के उससे वंचित रहें और फिर जनरेशन बाय जनरेशन वो चीज़ चलती रहे। इस वजह से हम लोगों ने लाइब्रेरी को फ्री रखा है और किसी प्रकार का कोई फाइन नहीं। अच्छा, ये आपकी जो लाइब्रेरी है, क्या इसमें कभी कोई सरकारी मदद मिली है या किस तरीके से आप इसको संचालित कर पा रहे हैं? इसके जो पैसा है वो कहाँ से आपको आ रहा है? नहीं, कोई ऐसा सरकारी मदद तो ऐसा नहीं कोई मिली, ना फाइनेंशियली ना कोई एसेट के उसमें। हम लोगों ने लाइब्रेरी शुरू की थी तब भी कोविड का समय था, क्राउड फंडिंग की, और अभी भी लाइब्रेरी का काम देखने के बाद हमारे गांव से जो बाहर के लोग हैं जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से देख रहे हैं, बहुत प्रभावित हैं कि गांव में लोग आके पढ़ रहे हैं। और जैसे आप अभी बोल रहे थे कि जहां रील्स लोग देख रहे हैं, जहां इंटरनेट पहुंच चुका है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो बांसा में 2000 से अधिक सदस्य हैं अभी और प्रतिदिन 100 से 125 के बीच में लोग आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई और जिन्होंने हमारा काम पसंद आया, वो सारा कुछ हर महीने उसके मंथली पेट्रन सपोर्ट सिस्टम है, वो लोग इस लाइब्रेरी को सहयोग करते हैं और वैसे ही लाइब्रेरी चल रही है। दूसरा ये है कि हम लोग लाइब्रेरी को बहुत ही लो कॉस्ट इनिशिएटिव बना रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा ना है। इसी वजह से लाइब्रेरी को हम लोगों ने मंदिर के एक प्रांगण में बनाया है कि किसी प्रकार का कोई रेंट या कुछ ऐसा ना देना पड़े। और बिजली की बचत के लिए हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगवाए हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी बुक्स डोनेशन में आती हैं, तो वो एक तरीके का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि बहुत सारा इकोनॉमिक भार ना आए और लाइब्रेरी निःशुल्क चल सके और लंबे समय के लिए चल सके। अच्छा, इस तरह की जो लाइब्रेरी हैं आपकी इस जो संस्था के द्वारा कितनी लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं? हाँ, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि जो फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क की आपने बात शुरुआत में की, उसमें 250 से अधिक कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन वो लाइब्रेरीज हम लोगों ने शुरू नहीं की। तो जैसे मैंने अपने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की, ऐसे ही अन्य अन्य जगहों में इंडिया के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में लोगों ने खुद से शुरू की, लेकिन हम उनको अपने एक नेटवर्क में लाए, अपने एक साथ लाए हैं। और उनको अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, अलग अलग बुक्स के माध्यम से हम उनको सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने से ज़्यादा एक और चीज़ जो हम लोग उस नेटवर्क के माध्यम से करना चाह रहे हैं, जो ये धारणा है सरकारी अफसरों की, नेताओं की, कि कोई पढ़ नहीं रहा है आजकल, किताबों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सरासर गलत है। 250 से अधिक लाइब्रेरी तो सिर्फ हमारे नेटवर्क में है जहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं, जो कि निःशुल्क लाइब्रेरीज हैं। और भी ना जाने कितनी लाइब्रेरीज हैं जो शायद हमारे नेटवर्क में नहीं है और लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका प्रयोग कर रहे हैं। और बांसा में ही 400 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं के परीक्षार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। उसमें से 51 से अधिक लोगों ने अभी तक अलग अलग एग्ज़ाम्स बीट करके कोई शिक्षक बना है। अभी हाल ही में पास के गांव से एक हमारे मेंबर थे आकाश, वो इनकम टैक्स असिस्टेंट बने हैं और बेंगलोर में इस समय हैं जी। तो इसका लाभ भी है जो प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी आप देखिए कि गांव में, बांसा गांव को हम लोग लाइब्रेरी के साथ मिलकर एक मॉडल विलेज बना रहे हैं
और एक बिहेवियरल चेंज है जो लोगों में देखने को मिल रहा है, लोगों में एक सिविक सेंस डेवलप हो रहा है। और लाइब्रेरी ये 24 घंटे खुलती है, तो लाइब्रेरियन अपने समय के बाद जो समुदाय के लोग हैं जो इसमें पढ़ने आते हैं वही लोग इस लाइब्रेरी को संभाल रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है उसमें। अच्छा, आपने बताया कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई आपको जो है ग्रांट या मदद नहीं मिल रही है, तो आप क्या सोचते हैं इस तरह की जो लाइब्रेरी हैं या हर गांव में या छोटे कस्बों में इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बनवानी चाहिए, लोग पढ़ने को इच्छुक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप देखिए तो ये मेरा काम नहीं है जी, कि मेरा ये बिल्कुल भी काम नहीं है कि मैं एक गांव में एक लाइब्रेरी चलाऊं, लोग उसमें पढ़ें, लोगों का भला करें, और चैरिटी मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जैसे जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो सरकारी स्कूल्स की स्थापना हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, टीचर्स, हर गांव में स्कूल्स हैं, किसी गांव में 2 या 3 स्कूल्स हैं, ऐसी ही लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम करती है। बासा लाइब्रेरी का तो जिक्र खुद माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए पूरे ज़िले की पहली और इकलौती कम्युनिटी लाइब्रेरी है। बहुत जगह पे लाइब्रेरीज खुली और बंद हुई, तो हम तो बिल्कुल ही ये चाहेंगे, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं जितने भी बांसा के आसपास गांव हैं या हरदोई में जितने भी गांव हैं उसमें हम लाइब्रेरीज खोल सकें। गवर्नमेंट तो समर्थ है करने के लिए, उनके पास तो पूरा सिस्टम है, पूरा एक ब्यूरोक्रेसी है जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम लोगों ने तो बांसा लाइब्रेरी के माध्यम से ये भी बताया कि देखिए ज़रूरत है। आप देखिए अभी 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने हैं, अभी भी कुछ लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं। एक SSC CGL करके परीक्षा होती है, वो परीक्षा भी होने वाली है 15 फरवरी को। तो हमारे यहाँ सदस्य 24 घंटे इस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको अंदर एक कंबल दिखेगा, यहाँ पे लोग रात में बैठ के भी पढ़ रहे हैं। तो नीड है, ज़रूरत है। ये बांसा गांव का एक तरीके मैं बोलूँगा कि लकी है कि उसके गांव में लाइब्रेरी है, और आसपास के गांव शायद उतने लकी नहीं है कि उनके यहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी हो। और गवर्नमेंट को जरूर मतलब लाइब्रेरीज पे काम करना चाहिए, खुलनी चाहिए। अच्छा, पिछली बार अभी मैंने जब ये लाइब्रेरी की न्यूज़ कवर की थी, तो कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये जानकारी चाह रहे थे कि हम कैसे ऐसी लाइब्रेरी खोल सकते हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आप किस तरह से वो अपने गाँव में अपने लोगों के लिए शिक्षा के लिए कैसे वो लाइब्रेरी खोल सकते हैं? देखिए, मैं तो मेरे लाइब्रेरी अनुभव में मैं 2017 से लाइब्रेरी फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये है कि लाइब्रेरी खोलना तो शायद एक बार को आसान हो सकता है, उसको चलाए रखना एक बड़ा कठिन काम है जी। तो जो लोग लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, हम लोगों ने एक ग्रामीण लाइब्रेरी खोलने के प्राइमर तैयार किया है, जिसमें हम लोगों ने अपने ही अनुभव से लिखा है कि कैसे शुरू करेंगे, फंड्स कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, आप समुदाय को कैसे रीच आउट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में आप हमारे ईमेल डाल दीजिए, और जो भी लोग रीच आउट करना चाहते हैं उनको हम वो प्राइमर भेज देंगे, और हमारी तरफ से जो भी गाइडेंस, जो भी मदद हो सकती है उसको हम उनको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जैसा कि जतिन जी ने बताया कि इनका मेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अगर कोई इनसे जानकारी लेना चाहता है कि किस तरीके से लाइब्रेरी खोल सकते हैं, तो आप इनसे ईमेल के माध्यम से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा समस्यात्मक हो जाता है, तो ईमेल के माध्यम से आप इनको ईमेल करेंगे, ये आपको जानकारी दे देंगे। अभी जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो हमें एक पीछे एक चीज़ दिखी है, उस बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आजकल गांव में या छोटे शहर में, छोटे कस्बों में इस पे लोग बात करना मतलब झिझकते हैं बात करने में, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपको दिख रहा है सैनिटरी पैड, फ्री सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, इन्होंने ये इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ पे किसी को कुछ बताना भी नहीं है, और वो अपने आप यहाँ से छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, जो यहाँ पे और भी युवा लड़कियाँ आती हैं, वो भी इससे लाभ उठा सकती हैं। तो क्या इसका कुछ चार्ज है या कुछ? ये तो आपने फ्री लिख रखा है। नहीं, कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने नाम पढ़ा तो लिखा है कि बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर जी। तो एंड रिसोर्स सेंटर ऐड करने का जो आइडिया था, वो हमारे साथ काम करते हैं, अभिषेक व्यास नाम है उनका जी। तो उन्होंने ये बोला था क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी होना उतना जस्टिफाई नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे गांव की, हमारे समुदाय की बहुत अलग अलग नीड है जी। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि वो सब कुछ जो लाइब्रेरी की शायद परिधि में नहीं आ सकता है, उसको हम एंड रिसोर्स सेंटर में लाएंगे। ये वेंडिंग मशीन, पैड वेंडिंग मशीन लगाने का उद्देश्य यही था कि जब से हम लोगों ने लाइब्रेरी में काम शुरू किया है, हम लोगों ने जो आपका मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उस पर काम शुरू से किया है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 80 से अधिक
महिलाएं उन्हें कपड़ों की बजाय वो पैड्स यूज़ करना शुरू कर चुकी हैं। और लाइब्रेरी पे हर महीने एक मासिक बैठक होती है जी। जिसमें वो आती हैं, अपने अनुभव साझा करती हैं। उनके साथ जो आने वाली महिलाएं जो झिझकती हैं इस सब बारे में बात करने में, वो आके यहाँ पे डिस्कशन होता है, उनका एक जी प्रॉपर ग्रुप बिल्कुल, बनता है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इन सब चीज़ों पे बात करना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, लोग ग्रामीण महिलाएं नहीं मानती हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना चाहिए। आप ये काम कर रहे हैं तो ये लाइब्रेरी से भी अच्छा काम है एक तरीके से कहें तो। और बल्कि आप मानेंगे नहीं, तो जब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे थे तो गांव के ही कुछ लोग, ज़्यादातर आदमी कह रहे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लोग इसको देख के शर्माएंगे ऐसा करके। बल्कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हुई है कि अब हमने अपने ग्राम पंचायत को रिक्वेस्ट करके गांव में ही ऐसी 5 और मशीनें अलग अलग जगह लगाने का बात की, और जो उन्होंने कार्य योजना में डाल के काम हो गया। तो बहुत ही जल्द, अब जब शायद अगली बार आप आएंगे तो गाँव में अलग अलग 5 ऐसी फ्री और मशीनें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सिलाई सेंटर की भी शुरुआत की कि अच्छा। हमारा ये है कि हम लोग ये अपने ग्रामवासियों से अपेक्षा करें कि क्योंकि आपके गांव में लाइब्रेरी खुल गई है, आप आइए और पढ़ने लगिए, वो एक तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है पढ़ने को। जी, जी। बहुत सारे लोग जो एक शहर में बैठ के लोग सोफ़ा पे चाय पीते वक्त किताब पढ़ सकते हैं, वो जो लग्जरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उन सबकी बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के हम लोगों ने लाइब्रेरी को डेवलप किया है। और यही वजह है कि पूरा समुदाय अब लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है और वो इस लाइब्रेरी को अपनी लाइब्रेरी मानते हैं। ठीक है, आपने लाइब्रेरी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई हैं, तो हम जतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इन्होंने हमारे साथ जुड़कर समय दिया और लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी। जतिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइब्रेरी में जो है पर लाइब्रेरियन हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर कैसे काम होता है और इन लोगों का क्या नाम है। और क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम सृजल है और मैं यहाँ बासा लाइब्रेरी की डायरेक्टर हूँ। मैं देखती हूँ सारा काम। अच्छा, आप डायरेक्टर हैं? जी, मैं ऑन ग्राउंड यहाँ पे देखती हूँ, देखती हैं कि क्या काम सही से चल रहा है, सब चीज़ में देखती। तो हमने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है स्टेशनरी बैंक। इसमें पेन, कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें मिलेंगे। तो कोई बच्चा आएगा तो ये नहीं कह सकता कि हमें ये चाहिए, जिसको जो चीज़ ज़रूरत है वो यहाँ से ले सकता है आगे। और वो हमारी लाइब्रेरी में एंट्री हो जाती है वहाँ पे कि ये बच्चा ये चीज़ ले गया, सब फ्री है। तो हमने एक ये इंट्रोड्यूस किया है। जी, आपका क्या नाम है और आप क्या कर रही हैं? जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम निहारिका है और मैं बासा कम्युनिटी लाइब्रेरी की डायरेक्टर हूँ, जो मैं ऑनलाइन जो भी चीज़ें संभालनी होती हैं, कोऑर्डिनेट करना सजल के साथ, मैं उसको संभालती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या नवाचार आप लोगों ने यहाँ पर किए हुए हैं? किस तरह से बच्चों को जो है शिक्षा दी जा रही है या क्या क्या उनको गाइडेंस दिया जा रहा है आपके द्वारा, कुछ उस बारे में बताएं आप। तो यहाँ पे एक तो ऐसा कोई स्कूल जैसा माहौल नहीं है हमारा। मीन्स कि स्कूल में क्या होता है, आप यहीं बैठो, यहीं पे बैठोगे, रहोगे, खा नहीं सकते या पी नहीं सकते। ऐसा खाना पीना तो हमारे यहाँ भी इंक्लूड नहीं है। बट हम स्टेशनरी बैंक है और हम महीने में एक बार वुमेन मीटअप कराते हैं। तो महिलाओं को हम बुलाते हैं यहाँ पे, उनके लिए गेम्स है या कुछ वो पढ़ना चाहती हैं तो उन सब की भी वो रखा है। और लिस्ट भी बनाते हैं हम सारी पूरी, उनके लिए खाना पीना जो भी उनको चाहिए होता है हम सब अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर कौन सी समस्याएं आ रही हैं? कुछ जब ऐसे काम होते हैं तो कई सारी समस्याएं भी आती हैं, तो क्या आप लोगों को भी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा आई थिंक बड़ी समस्या देखी जाए तो यही है ड्रॉप आउट रेट्स जो होता है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा जोश से लाइब्रेरी आना शुरू करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद या एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो थोड़ा लाइब्रेरी आना बंद कर देते हैं। तो इसके पीछे भी हमने समझने का ट्राई किया था कि क्यों ये हो रहा है कि इतने ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं जब इतने जोश से लाइब्रेरी आया जा रहा है। तो ये हमने मेनली नोटिस किया था महिलाओं में कि एक जब एडोलेसेंट की एज में आने के बाद कि वो क्यों बंद कर देते हैं। तो घर पे बातचीत करी या फिर हमने खुद भी सर्वे किया तो पता चला कि काफ़ी लड़कियों को भेजने से घर से ही मना कर देते हैं कि नहीं जाना, या फिर घर पे बहुत काम है इस वजह से नहीं आ पा रहे, या फिर दूर पड़ रहा है। एंड जितने बजे वो स्कूल से वापस आते हैं, जब लाइब्रेरी पहुंचेंगे तो थोड़ा अंधेरा भी होने लगता है। तो घर वाले भेजना इतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, तो उनको उससे भी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो चाहते हैं कि ना ही आए। तो आई थिंक अभी ये चीज़ है जिससे हम अभी भी डील कर रहे हैं कि कैसे हम उन महिलाओं को, उन बच्चों को लाइब्रेरी में कैसे जोड़ के रख सकते हैं कि वो इतना जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो कम हो।
तो इसी के लिए हमने एक पॉपअप लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है जो शुरू किया था, जो हम हर अपने ही गांव में और आसपास के गांव में हम जगह जगह पे जाके पॉपअप लाइब्रेरी लगाते हैं। पॉपअप लाइब्रेरी यानी मोबाइल लाइब्रेरी। हम अपनी लाइब्रेरी की किताबें हों, रिसोर्सेज हों या फिर टॉयज़ हो, ये स्टेशनरी हो, ये हम लेके जाते हैं अलग अलग जगहों पे एंड हम बताते हैं लाइब्रेरी की रिसोर्सेज के बारे में कि यहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ होती हैं, यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, यहाँ पे स्टेशनरी है अगर आपको चाहिए, यहाँ पे किंडल्स में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे बहुत कुछ है, टॉयज़ हैं, आपको जो भी करना पसंद है वो सब है लाइब्रेरी में। सो आप आया करें। तो ये बताते हैं, हम रीड अलाउड करते हैं महिलाओं के साथ, हम खेलते हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन पॉपअप लाइब्रेरी के ज़रिए से ही हम चाहते हैं कि महिलाएं किताबों से जुड़े। तो हम अगर उनको है कि वो नहीं आ पा रही हैं लाइब्रेरी, तो हम एक बुक पैकेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। तो हम जो भी गांव में हमें डिमांड आती कि और औरतें या बच्चे जो भी करते हैं कि हम लाइब्रेरी नहीं आ पा रहे हैं बट हमें बुक्स चाहिए, तो हमारे यहाँ से बुक्स वॉलंटियर हैं, 2 वॉलंटियर, तो वो वहाँ पे डेजिग्नेटेड जगह पे जाते हैं और वो उनको वहाँ बुक्स देते हैं। यहाँ से पैकेट बन के जाता है, वो पूरे डिटेल लेते हैं, इशू करते हैं उनको बुक। तो फिर पूछा जाता है अगर आपको और चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, अगर नहीं आ पा रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके पास बुक लेके आएंगे। ठीक है, हमें पीछे कुछ ये डिवाइस दिख रही हैं, ये डिवाइस बताइए आप, ये क्या है, ये किस लिए यहाँ रखी गई हैं? सो ये है किंडल इज जैसे हम लोग किताबें जो हैं हम पढ़ते हैं एक हार्ड कॉपी अपने हाथ में, जब हमें पेज पलटना बहुत पसंद है, तो उसी तरीके से ये किंडल है। किंडल में सारी किताबें डिजिटली होती हैं। अब बहुत सारी किताबें हैं जिनकी अवेलेबल नहीं होती है हार्ड कॉपीज़, लेकिन डिजिटल के ज़रिए आप जो किताब जो है आपको नहीं मिल पा रही है, आप किंडल के ज़रिए वो सारी किताबें पढ़ सकते हैं। सो ये एक नया डिवाइस है जो लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस हुआ है एंड बच्चे या बड़े सब लोग बहुत खुशी खुशी इसको यूज़ करते हैं किताबें पढ़ने के लिए, या जो भी उनको चीज़ पढ़ना जो भी होता है। किताबें उन्हें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं किंडल पे, तो वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जी, अरे ये कब खुली रहती है, क्या इसका कोई बंद होने का समय भी है या 24 घंटे खुली है? नहीं, वैसे तो ये 6 बजे तक मेन है, 12 से 6, और संडे को ये सुबह से खुलती है 8 बजे से 6। बट हमारे यहाँ अभी इस टाइम फेब में पेपर है, तो बच्चे बड़े कॉम्पिटिटिव वाले जो तैयारी कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं। तो अभी तो वो पूरा दिन खुलती है, पूरी रात खुलती है। ठीक है, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।